सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम आपसे बात करते हैं जो बायोकेमिस्ट्री है, उसमें केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम चालू कर रहे हैं। तो जो पहला यूनिट है हमारा वो है बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी में पढ़ने वाले हम जो एटॉमिक मॉडल्स हैं, डाल्टन का क्या था, थॉमसन का क्या था, रदरफोर्ड का क्या था। फिर उसके बाद में हम जो बोहर की पूरी क्लासिफिकेशन है, पूरा जो उन्होंने क्या क्या चीज़ को समझाया है, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है अर्लियर एटॉमिक मॉडल्स, जो डाल्टन, थॉमसन एंड रदरफोर्ड के मॉडल्स हैं उनके बारे में। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ ग्रीक फिलोसफर ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस, ये 400 BC की बात है, held that continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not be further divided. सो ग्रीक फिलोसफर्स थे ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, उन्होंने 400 BC बताए कि जो है मैटर है, यानी कि जो पदार्थ है उसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको सब डिवाइड कर सकते हैं केवल और केवल एटम्स तक, यानी कि परमाणु तक। ठीक है, विच वुड नॉट बी फर्दर डिवाइड, इसको हम आगे क्या है डिवाइड नहीं कर सकते हैं। द वर्ड एटम इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमोस विच मीन्स अनकट और इनडिवाइजिबल। हियर वी वुड प्रेजेंट द मॉडल्स प्रपोज बाय डाल्टन। अब हम आगे जो है डाल्टन ने एक मॉडल दिया उसके बारे में बात करेंगे, थॉमसन के करेंगे और रदरफोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, अभी तक आपने शायद ही मुझे लगता है कि ये बात सुनी हो कि जो एटम है उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ के बारे में किसने बात की? तो वो की बात ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस के द्वारा। अब हम बात करते हैं जिसमें जो है एटम से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जिसमें एटोमिक्स का मतलब होता है डाइजेबल। अब हम डाल्टन साहब की बात कर लेते हैं। तो डाल्टन साहब ने क्या क्या बात की है उनके बारे में। डाल्टन ने जो है 1808 में जो है थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी उन्होंने। और उन्होंने जो डेमोक्रिटस जो है उन्होंने का जो आइडिया था उसी के आधार पर थ्योरी दी थी। ठीक है, तो वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस इनके द्वारा जो बताया गया था वो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये बेसिकली जो थ्योरी थी ये डेमोक्रिटस साहब के द्वारा जो बताई गई थी उसके आधार पर ही थी। उन्होंने क्या कहा, डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी, उन्होंने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses. A compound is a specific combination of more than one element. In a chemical reaction, atoms are neither created nor destroyed but exchange partners to give new substances. ये वही कही जो डेमोक्रिटस साहब ने कही थी कि जो मैटर है उसको ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि दूसरी जो बात कही है, इन्होंने कही कि जितने भी एटम्स होते हैं वो एलिमेंट जो है उसके एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल, यानी एक समान होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का डिफरेंट मास होगा, लेकिन उस जो एटम एलिमेंट होगा उसके एक एलिमेंट के जो सारे एटम्स हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे। बात आ गई समझ में? कोई भी एलिमेंट है उसके सारे एटम्स सेम होंगे, लेकिन अलग एलिमेंट है तो अलग एलिमेंट के अलग जो है एटम्स का मास रहेगा। अच्छा, जो कंपाउंड बनता है वो एक या एक से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं और उसके द्वारा वो कंपाउंड बनता है। केमिकल रिएक्शंस में जो एटम है वो ना तो उसमें क्रिएट किया जाता है एटम को, ना ही उसमें डिस्ट्रॉय किया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों को वो आपस में शेयर करते हैं। तो ये क्या थी, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन atomic theory suggested that atom is indivisible but
डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स लीड टू ए रिवीजन ऑफ दिस थ्योरी। अच्छा, इन्होंने जो बात बताई थी वो सारी बातें सही थी, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि एटम को भी आगे डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, तो इसी चीज को इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए थॉमसन साहब ने 1904 में एक मॉडल अपना प्रपोज किया जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, प्लम पुडिंग मॉडल क्या था? ये कहा भाई ऐसा है कि एक तरबूज है और उसके अंदर जो बीज है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, ये इसका डायग्राम है। तो इन्होंने क्या कंसीडर किया, ही कंसीडर एन एटम टू बी एन यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अबाउट 10⁻⁸ सेंटीमीटर रेडियस। तो इन्होंने क्या है, इसका जो स्फीयर है उसकी पॉजिटिव बताई है इलेक्ट्रिसिटी, और उसका जो रेडियस है उन्होंने 10⁻⁸ सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को इन्होंने अंदर उसमें एम्बेड किया हुआ है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट के द्वारा, जो कि स्टेबल है। दिस मॉडल कंसीडर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक प्लम pieces are present in a pudding. Therefore, it is known as plum pudding model. This model was not explained to the observer or Geiger-Martin 1909 regarding the scattering of alpha particles directed towards thin gold foil. तो गाइगर और मार्टिन ने क्या है, एक प्रयोग किया था। अल्फा पार्टिकल जो एलिमेंट है, आप अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, उनकी बीम लगा करके एक गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। तो एक थिन गोल्ड फॉइल थी, इस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का जो है एक बीम दिया। उसके बाद में इनकी स्कैटरिंग हुई। क्या हुई? स्कैटरिंग। भाई इलेक्ट्रॉन जिस हिसाब से इन्होंने बताया था उस हिसाब से क्या होनी चाहिए थी कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। लेकिन जो एक जगह के बाद में, तो एक जगह पर तो ज़्यादा बीम्स पड़ी, एक जगह पर कम पड़ी, और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हुई। तो इन चीज़ों के जो आंसर हैं वो क्यों नहीं वो दे नहीं पाए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए था इनका बीम्स का, यानी कि चारों। इसी वजह से इन्होंने जो पर्दा लगाया है स्कैटरिंग पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, वो इसलिए चारों तरफ लगाया था कि प्लम पुडिंग के हिसाब से ये चारों तरफ में जो है बीम्स आनी चाहिए थी उनसे टकरा करके, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ जगह तो बीम्स जो है ज़्यादा आई, कुछ जगह जो है कम आई, तो इसका कारण वो नहीं बता सके, ठीक है। तो सम अल्फा पार्टिकल बाय डिफ्लेक्टेड फ्रॉम दियर स्ट्रेट लाइन पाथ एंड ए फ्यू रिकॉल बैक टुवर्ड दियर सोर्स। तो कुछ तो निकल गए पार और कुछ जो है वापस उसी पाथ पर आ गए। ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वुड बी ओनली ए ग्रेजुअल डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बट नॉट स्केटिंग एज इट प्रोग्रेस थ्रू द फॉइल। बात ये थी कि भाई ऐसा है कि ये जब बीम आई तो ये बीम यहाँ होकर के चले गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ से होकर के चले गए, यहाँ से होकर, अब ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अब पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से मिलकर के आगे बीम नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई साहब, ऐसा नहीं हुआ और ये आसानी से गई। कुछ जो है इधर को स्कैटरिंग हुई। ये क्यों स्कैटरिंग हुई? ये रदरफोर्ड साहब ने बताया कि न्यूक्लियस की वजह से ऐसे स्कैटर हुई है, ठीक है। तो ये दो इसमें जो डायग्राम्स है, अगर यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मेन बात ये है कि ये स्कैटर्ड क्यों हुई, ठीक है। चलिए, रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग experiment suggested that positive charge and mass of atoms are concentrated in a space which is very much smaller than that occupied by the atom A whole. He suggested an atomic model known as nuclear model, which considered of a nucleus at the center and negative particles around it surrounding it. The nucleus accounted for the mass and positive charge. This could explain the actual results of alpha particle experiments shown in figure 1.3. Those alpha particles which passed very close to the nucleus were reflected by those angles which were shown by small electrons. तो ये इन्होंने ऐसे समझा के दिया क्योंकि न्यूक्लियस की वजह से इनका डिफ्लेक्शन हुआ है। इधर जो गई कहाँ है, ये न्यूक्लियस की वजह से गई है, बाकी की सारी जो है पार हो गई। ये पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस वाला और ये नेगेटिव चार्ज था। तो ये इन्होंने समझाया और अपना जो है इन्होंने मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया।
तो ये रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल था। बाकी की जो बातें हैं हम अगले वीडियो में करेंगे।